किचन जूठा कैसे हो गया? नेहा कॉलेज के लिए निकलने ही वाली थी कि एक सौंधी सी महक ने उसे रोक लिया। यह खुशबू तो गर्मा गर्म वड़े तलने की है। लग रहा है माँ वड़े बना रही हैं। झट से रसोई में पहुंची। एक बड़े पर उसने तुरंत ही हाथ साफ कर लिया और दो तीन वड़े उसने टिफिन में रख लिए। माँ, मेरी सहेलियों के लिए, निशा को भी तुम्हारे हाथ के बने व्यंजन बहुत पसंद है। ये चटोरी, अगर सूखे बड़े तुम यूं ही ले जाओगी तो मैं दही में क्या डालूंगी? माँ ने झूठ मूठ नाराज होते हुए कहा। उन्हें पता है उनकी लाडली सूखे वड़े व कढ़ी में डालने से पहले की पकौड़ी जब तक न खाए तब तक वह व्यंजन पूरी तरह नहीं बनते हैं। जब नेहा चली गई तो सरला जी की आंखों से आंसू छलक उठे। वह अपने पति निरंजन जी से बोली, क्या होगा जब मेरी यह लाडली 2 महीने बाद शादी होकर चली जाएगी? यह घर फिर कितना सूना हो जाएगा। कहे उनकी रुलाई छूट गई। क्यों दुखी हो रही हो? बहुत अच्छा घर परिवार मिला है। हमारी बिटिया को राज करेगी हमारी बिटिया, देखना। 2 महीने बाद नेहा अपने पीछे अपनी यादें छोड़ नए परिवार में प्रवेश कर गई। मगर सब कुछ कहाँ एक सा होता है। मायके और ससुराल में कुछ न कुछ बदलाव आपको स्वीकार करने ही पड़ते हैं। 3 महीने हो गए थे शादी को, तभी एक दिन सुबह सुबह बेल बजी। नेहा ने दरवाजा खोला तो उसकी बुआ सास खड़ी थी। तुरंत पांव छुए व उन्हें आदरपूर्वक बैठक में बैठाया। तब तक उसकी सास बिमला जी भी आ गई। अरे जीजी, बहुत खला आपका न आना शादी में। हाँ भाभी, इसीलिए मैं जैसे ही फुर्सत हुई आ गई बहू रानी से मिलने। अब कुछ दिन रहोगी ना यहाँ? हाँ हाँ, बिल्कुल, 1 हफ्ते रुक कर जाऊंगी। चलिए हाथ मुंह धुल लीजिए, तब तक चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। बिमला जी ने नेहा से कहा, सुनो बेटा, नाश्ते का इंतजाम कर लो। पोहा व गरम गरम पकौड़े बना लो। नेहा झटपट नाश्ता बनाने में जुट गई। एक तरफ पोहा छौंका व दूसरी तरफ पकौड़े का घोल तैयार किया। तब तक बुआ सास नहा कर आ गई। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजा व गर्मा गर्म पकौड़े निकालने लगी। उसके सास ससुर, पति व बुआ जी चारों गरम गरम नाश्ते का आनंद ले रहे थे। नेहा की नजर गरम गरम पकोड़े पर पड़ी। जैसे एक पकोड़ा उसी को बुला रहा था। उसका हाथ खुद ब खुद एक पकोड़े पर पहुंच गया और फिर सीधे मुंह में। मगर यह पकोड़े चीज ही ऐसी है, एक बार स्वाद मुंह में लग जाए तो हाथ रुकता ही नहीं है। तभी सासू माँ की आवाज आई, नेहा, जरा पानी तो लाना। मुंह में पकोड़े भरे भरे उसने माँ जी को हाँ बोल दिया। वह मुंह चलाते चलाते ही पानी का जग लिए डाइनिंग टेबल तक पहुंच गई। बुआ सास उसे घूर घूर कर देख रही थी। फिर एकाएक नाश्ता छोड़ उठ खड़ी हुई। फिर गुस्से से बोली, क्यों बहुरिया, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? खाना चौके में खाती हो, अब चौका जूठा हो गया। अब मैं जूठे चौके में बना खाना नहीं खाऊंगी। नेहा के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे तो यह मालूम ही नहीं था कि चौके जूठा भी हो जाता है। खाना जूठा होता है, जूठा थाली हो जाती है, मगर चौके में खाने से चौका जूठा हो जाता है, यह उसने पहली बार सुना था। वह एक अपराधी की तरह कटघरे में खड़ी थी। उसने एक महापाप कर दिया था। मगर सासू माँ उसका पक्ष लेने के लिए खड़ी हो गई। अरे जीजी, छोड़ो गुस्सा, नई नई है, धीरे धीरे समझ जाएगी। मैं अभी किचन पूरा साफ करके फिर से पकौड़े बना देती हूँ, फिर तो साफ हो जाएगा, जूठा नहीं रहेगा। नेहा बेटा, या लो, तुम तब तक पकौड़े खाओ, मैं किचन साफ करती हूँ। नहीं मम्मी, मैं आपके साथ किचन साफ करती हूँ, वह आगे से ध्यान रखूंगी। किचन में खड़े होकर खाना नहीं खाना है, उसने रुहा से होते हुए कहा। अरे कुछ नहीं, यह बुआ जी थोड़े पुराने ख्यालों की हैं। हम सब थोड़ा बहुत कभी न कभी कुछ चखने के लिए मुंह में डाल ही देते हैं। किचन में तो क्या उससे पूरा किचन जूठा हो जाता है?
नहीं, किचन जूठा नहीं होता है। नेहा को आज उसे सासू माँ में अपनी माँ का अक्स दिखने लगा और उसे लगा उसकी आगे की जिंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। माँ तो माँ होती है, चाहे नौकरी पेशा हो या गृहिणी। रिसु अपने सीट से उठ ही रही थी कि चपरासी एक फाइल उसे देते हुए बोला, वर्मा सर ने कंप्लीट करके अभी देने को कहा है। ओह, आज फिर देर हो जाएगी। घड़ी 5:30 दिखा रही थी। शुक्र है क्रेच उसकी सहेली का है, नहीं तो मुश्किल हो जाती। फाइल कंप्लीट करके दी और निकलते निकलते 6:30 हो रहे थे। मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, वैभव ने ठुनठुनाते हुए कहा। तभी क्रेच की संचालिका, जो उसकी सहेली है, सुधा ने उसे अपने कैबिन में बुलाया लिया। एक और माता पिता बैठे थे और साथ बैठी थी गोल मटोल सी बच्ची, जिसके सर पर पट्टी बंधी थी। उसे देखते ही बिफर पड़े। कोई मैनर्स नहीं सिखाया बच्चे को। वर्किंग मदर्स के पास टाइम तो होता नहीं है और बच्चों को खूब जिद्दी बना देती हैं। क्या कहे जा रही हैं आप लोग? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, रिसु ने हैरान होते हुए कहा। बीच बचाव करते हुए सुधा ने बोला, ठीक है, आपका क्रोध वाजिब है, पर यह नौकरी पेशा व गृहिणी पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित ना करें। दोनों ही माँओं के लिए बच्चे एक बड़ी जिम्मेदारी होते हैं। उन्हें शांत करते हुए सुधा बोली, रिसु, वैभव ने आज इस बच्ची को धक्का दे दिया। दीवार से इसे चोट लग गई। आजकल जरा जरा सी बातों पर वैभव कभी कभी धक्का दे देता है, कभी मारपीट करता है। 3 साल के बच्चे में इतना गुस्सा व क्रोध मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें कुछ करना होगा। ओह, आई एम सॉरी। सॉरी आपके बच्चे को बोलना है, ना कि आपको। मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? चलिए, मैं आपका मेडिकल एक्सपेंस भर देती हूँ, रिसु ने हिचकते हुए कहा। पैसों का रौब हमें ना दिखाएं, बस अपने बच्चे को संभाल ले, इतना ही बहुत है। यह व्यंग तीर सा रिसु को चुभा। वैभव, तुमने उस लड़की को क्यों धक्का दिया? मम्मा, मुझे वह अपना बॉक्स नहीं दे रही थी। आप ही तो कहती हैं शेयर करना चाहिए चीजों को, इसीलिए मैंने उसे पनिश किया। मुझे वैसे ही टेडी बियर वाला बॉक्स चाहिए। बिल्कुल नहीं, अब मैं आपको पनिश करूंगी। घर पहुंचकर भी वैभव जिद करता रहा, बार बार टेडी बियर वाले बॉक्स पर। उसकी जैसी सुई अटक गई थी और सुनने का वह आदी नहीं था। आज रिसु ने भी ठान लिया था कि वो जिद पूरा नहीं करेगी। उसके मस्तिष्क पर बार बार वह ताने रिप्ले हो रहा था। टाइम तो होता नहीं, बस जिद्दी बना देती है। और फिर चटाक, चुप हो जाओ, बहुत जिद्दी हो गए हो। कुछ नहीं आएगा तुम्हारे लिए। वैभव रोने लगा, मगर रिसु ने ध्यान नहीं दिया। वह अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। जब तक आई तो वैभव सोफे पर सो चुका था। उसकी कोमल गालों पर आंसू के ढलके आंसुओं की लकीरें बनी गई थी। रिसु छोप व गालिन से घिर गई। उसे बिस्तर पर सुलाया। बेटा बिना खाना खाए सो गया। अब उसका भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। यहाँ इतनी भाग दौड़ किसके लिए करती हूँ? अपने बच्चे के लिए ना। मन ही मन सोचने लगी। तभी अंतर्मन की आवाज ने टोका, ठहरो, अपने सपने व अपनी आकांक्षाओं की रसीद बच्चे के नाम पर मत फाड़ो। उस मासूम के ऐसो आराम सुविधा भरा जीवन तुम देना चाहती हो, वो मांग नहीं रहा है। तभी फोन बजा। वीडियो कॉल था सुमित का। हाय, कैसी हो? झूठी मुस्कान लानी चाहिए, पर सुमित सब भाप लेते हैं। क्या हुआ मेरी सुपर वुमन को? तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अब यार, तुमने ही तो जीत करके भेजा है 7 समुंदर दूर अमेरिका में, यह कहकर कि ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए। नहीं तो मैं कहाँ जाने वाला था अपनी जान के बगैर। हल्की मुस्कान चेहरे पर खिल गई। नौटंकी तो कोई तुमसे सीखे। चलो बताओ क्या बात है? सारी बात विस्तार से सुमित को बताकर
वह हल्का महसूस कर रही थी। देखो, तुम बहुत बहादुर हो। शांत दिमाग से सोचोगी तो हल भी मिल जाएगा। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। मैं सुपर वुमेन। हाँ, वैभव को मेरा ढेर सारा प्यार देना। ओके, बाय। सुमित से बात करके मन हल्का हो गया। हल तो मुझे ही निकालना होगा। तो अगले 2 दिन गूगल से लेकर सब चाइल्ड साइकोलॉजी की किताबें छान डाली। सब में एक ही बातें पर जोर था, क्वालिटी टाइम बिताना अपने बच्चों के साथ, यानी कि वह समय जब आप वह बच्चे सिर्फ आप एक दूसरे के साथ हैं। यह कैसे होगा? दवाई तो मिल गई, पर इलाज शुरू कैसे करें? हम नौकरी पेशाओं माँ के पास समय की तो ही सबसे ज्यादा कमी होती है। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचते ही वर्मा सर के केबिन में पहुंच गई। सर, एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ, बोलिए मिसेज रिसू, क्या बात है? सर, मैं एक वर्किंग मदर हूँ, मगर अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ। आप ना बेस्ट देना चाहती हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है, आपकी कोई भी अर्जेंट फाइल हो तो 10:30 तक मेरे केबिन में भिजवा दें। ठीक 6 बजे मैं ऑफिस छोड़ दूंगी। मुझे अपने बच्चे को क्रेच से लाना होता है। ठीक है, मैं समझ गया। थैंक्स सर, आपने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। बस अब दिनचर्या सेट थी। शाम 6 बजे वैभव को लेकर वह सीधे पार्क जाती, जहां वो बच्चों के साथ खेलता। वह रिसु निगरानी करती। दोनों घर आकर डिनर करते। सोने से पहले रिसु रोज उसे एक कहानियां सुनाती और फिर दोनों मस्ती करते हुए सो जाते। रिसु ने कुछ समय के लिए आभासी दुनिया से दूरी बना ली कि पहले अपने निजी जीवन को तो संभालूं, फिर आभासी दुनिया में विचार करेंगे। 1 महीने बाद वैभव बहुत ही समझदार व प्यारा बच्चा बन गया। सुधा भी हैरान थी उसका बदला रूप देखकर। अब वह हर बच्चे की मदद करता, वह हंसता खेलता। रिसु ने चैन की सांस ली। मर्ज का इलाज जल्दी ही हो गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? माँ तो माँ होती है, चाहे वो नौकरी पेशी हो या गृहिणी। और बच्चों को ढालना संवारना और उसका अपना बचपन खुश होकर व्यतीत कराने में मदद कराना माँ का ही दायित्व है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।